मैं अभी थोड़ा सा दारू पी जाती है तो इसलिए हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है संक्रांति और संक्रांति के लिए मैं ना जो भी फेस्टिवल होता है तो सुबह से ही रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ मैंने सुबह से साड़ी पहन ली थी और देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा है और हरी हरी चूड़ियाँ भी पहनी थी। तो यहाँ आप सभी को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिल गुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला, तो ऐसा महाराष्ट्र में यहाँ कहते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले भगवान जी को संक्रांति की शुभकामनाएं दी और फिर रोज की तरह तुलसी जी को जल वगैरह चढ़ाया। फिर आज ना ये काली तिल जो रहती है ना, ये मैंने निकाल ली थी। तो काली तिल से सूरज देवता को अर्घ देना चाहिए। तो वैसे तो मैं सूरज भगवान को रोज ही जल चढ़ाती हूँ, लेकिन आज काली तिल्ली के साथ चढ़ा देती हूँ, ऐसा मुझे माँ ने बोला तो फिर मैंने कर दिया। तो यहाँ मैं सुबह सुबह सूरज देवता को काली तिल्ली से अर्घ दे रही हूँ। आज तिल्ली का बहुत महत्व होता है और यहाँ महाराष्ट्र में संक्रांति पे इतना पतंग वगैरह का तो है नहीं, मतलब पर्टिकुलर हमारे एरिया में तो पतंग उड़ाना वगैरह ये सब है नहीं। सिर्फ यहाँ ये सुहागनों का फेस्टिवल होता है और इसमें हल्दी कुकू वगैरह का बहुत महत्व होता है, जिसमें औरतें आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, उन्हें हल्दी कुकू लगाती है और वान देती है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा अविक का टिफ़िन रेडी कर देती हूँ, फिर आराम से बैठ के चाय पी रही थी मैं यहाँ। और आज ना जब तक हम वान नहीं निकालेंगे तब तक कुछ खाते नहीं हैं, तो मैंने बस चाय पी हुई थी। और सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, तो माँ वो सत्यनारायण की यहाँ पूजा कर रही थी और मैं ऊपरी काम जो होते हैं जैसे सबको नाश्ता देना, सबको नाश्ता करवा के दुकान भेजना, बच्चे को रेडी करना, वो सब मैं यहाँ पे कर रही थी बीच बीच में। देन उनकी पूजा हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आरती करने के लिए आ जाओ, तो फिर आरती करने के लिए मैं भी उनके पास चली गई। तो यहाँ वो आरती कर रही थी। तो ऐसा सबके यहाँ नहीं होता है कि सबके यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, जिसके यहाँ होती है वो कर लेते हैं, जिसके यहाँ नहीं होती वो नहीं करते। तो बस हमारे यहाँ ये माँ कर रही थी। फिर मैंने फटाफट से अविक का टिफ़िन पैक करा। तो आज उसका मेन्यू ना सब्जी पराठा था वैसे तो, बट सब्जी बनाने का मुझे टाइम नहीं था और वो सब्जी ना इतनी खाता नहीं है, तो मुझे उसके हिसाब से बहुत सोचना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक दिन उसको दही रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने उसको दही और पराठा रखा था, जो उसका फेवरेट है, एक्सट्रीम फेवरेट है उसका दही। तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ सोचना नहीं पड़ता है, वो खा लेता है। तो यहाँ मैं उसका बैग वैग पैक करके रख दे रही थी, ताकि जब उसका टाइम हो जाएगा तो डायरेक्ट वो चला जाए, मुझे उसकी कुछ तैयारी ना करना पड़े। मुझे बहुत सारी और भी तैयारियां करना था, जैसे ये हल्दी कुकू वगैरह निकालना, गेहूँ निकालना, वान की तैयारी करना, पूजा की तैयारी करना। और एक दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि ये मैं हल्दी कुकू के पैकेट भी लेके आई हूँ ऐसे। और माँ क्योंकि अब इतने सालों से संक्रांति कर रही है और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही बांटती हैं, तो इसलिए उनके लिए ना ये सीडलेस खजूर लेके आए थे, वो बांट रही थी। और मैंने ये MDF की बड़ी बड़ी रंगोलियाँ बुलवाई थी, जो मेरे साइड में रखी है, आपको देखते बन रहा होगा कि ये बांटी है मैंने। फिर यहाँ सबसे पहले पूजा करने बैठी, दिया जलाया, दिए को हल्दी कुकू लगाया, साथ में रखी है यहाँ खिचड़ी, क्योंकि आज के दिन खिचड़ी का भी दान करना चाहिए। तो पहले उसकी पूजा वगैरह करेंगे और साथ ही साथ में यहाँ मैंने दिया वगैरह भी लगा दिया, उसकी पूजा करी। फिर जो वान निकालना रहेगा उसकी पूजा करेंगे। जो भी हम वान में बांट रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो एक वान ना घर में जो हमारे माताजी हैं, जिनको मतलब हमारे भगवान हैं, उनको चढ़ाते हैं एक वान। और क्वांटिटी ऑफ वान ना 14 रहती है, 14 पीस कुछ के भी चीज़ों के लेके आते हैं और उसको बांटते हैं। तो मैंने ये MDF की रंगोली बुलवाई थी और माँ ने ये खजूर के पैकेट, और ऐसे पानी फेर देते हैं, मतलब आपने कलप लिया है वान। थोड़े थोड़े अलग अलग वर्ड्स हैं, कुछ मारवाड़ी वर्ड्स हैं, कुछ हिंदी वर्ड्स हैं। तो आई होप आप समझेंगे कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मैंने इस तरह से वान कलप लिया, सबसे पहले माता जी को चढ़ाया, फिर ये बाद में माँ उनका वान चढ़ाने वाली थी। सबको हल्दी कुकू के मैंने बस छींटे मार दिए थे, क्योंकि बाद में ये पैकेट्स तो मैं हल्दी कुकू के बनाने ही वाली थी साथ में रखने के लिए, क्योंकि सब पे ना हल्दी कुकू लगाना पॉसिबल होता नहीं है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे पूजा करी है। और फिर मैं लड्डू रखना भूल गई थी, तो फिर मैंने लड्डू वगैरह रखा, तिल गुड़ चढ़ाया उस पर। और ये जो लड्डू और तिल गुड़ बनाया है, इन सब की रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ।
तो कुछ इस तरह का ये सब था। और ये जो इसमें गेहूँ, गाजर, 5 तरह का रखा रहता है। गेहूँ, गाजर, गन्ना, बेर और ये क्या बोलते हैं इसको, वाल की शेंगा बोलते हैं या फिर कहते हैं कहीं कहीं बल्लर या जो भी कहते हैं। तो इसको मिक्स करके मुट्ठी भर भर के इसको भी देते हैं खोल भरने में और वान देते हैं अपना। ऐसा कुछ यहाँ का नियम है। तो सब जगह के अलग अलग होते हैं। तो भगवान जी को चढ़ाने के बाद सबसे पहले मैंने मेरे सासू जी मतलब माँ को बैठाया और उनको वान देने की तैयारी करी। सबसे पहले उनको हल्दी कुक्कू लगाया, उन्होंने मुझे हल्दी कुक्कू लगाया। उनको थोड़ा सा मैंने जो बनाते हैं ना तिल गुड़ का, तो हमने तो शक्कर का ही बनाया था, वो दिया, उनको कूटा। देन उनको पगा लाग के मैंने पैसे और वान जो भी देना होता है वो सब दिया। फिर हमारी ना एक हाउस हेल्प भी घर पर ही थी उस टाइम पे, तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम भी बैठ जाओ, तुमको भी एक बार का वान दे देती हूँ। और जो हाउस हेल्प वगैरह रहते हैं ना, हम उनके नीड के हिसाब से उनके लिए अलग से वान लेके आते हैं, जैसे कि डब्बे वगैरह जो स्टील की चीज़ें होती हैं ना वैसा कुछ लेके आते हैं, ताकि ना कैसे उनको वो चीज़ें यूज़ होती हैं। ये वाली तो रंगोली वगैरह ये सब उनके यूज़ की नहीं है, तो इसलिए उनके लिए अलग से कुछ लेके आते हैं वान में। तो यहाँ वही स्टील की प्लेट्स इस बार लाए थे, तो वो उसको दे रही थी मैं। और इन लोगों में थोड़ा ना कुछ ज़्यादा ही महत्व है, बहुत मानते हैं ये। और मुझे ऐसा लगता है कि ये नीडी लोग हैं, इन्हें ज़रूर देना चाहिए। और ये हमारे आसपास रहते हैं, दिन भर हमारा काम करते हैं, हमारे काम आते हैं, तो इन लोगों को तो ज़रूर देना चाहिए। तो मैंने मेरी हाउस हेल्प को दिया और उसके बाद में भी जितनी भी हाउस हेल्प है ना सबको भी दिया था, बट सबका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर यहाँ माँ बना रही थी पोंगल, जो कि साउथ की डिश होती है, एक तरह की खिचड़ी ही होती है। काली दाल, चावल, काजू और काली मिर्च, बहुत सारा लहसुन का कूटा, अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट, उससे ये बन रही थी। और काफ़ी इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी ना, बहुत यमी बनी थी। यदि पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये पोंगल बन के यहाँ रेडी हो गई थी। मतलब माँ ने ही ऑलमोस्ट बनाया था, मैं उनको तैयारियाँ करके दे रही थी लंच में, और लंच उन्होंने ही प्रिपेयर किया था। उसके बाद आंटी आ गई थी, तो आंटी रोटी बना रही थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो त्यौहार का दिन है, थोड़ी सी रंगोली बना देते हैं घर पे। तो ये मेरे पास पहले की ही MDF की एक कटिंग बुलाई हुई पड़ी है, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, पहले दिवाली के टाइम भी मैंने बनाई थी। तो उस पर मैंने कलर फिल करके और थोड़ी सी यहाँ पे आंग ऐसे मतलब घर के पास रख दी। कैसा है ना, फेस्टिवल्स पे कुछ थोड़ा सा भी कर दे तो वाइब्स आती है। वैसे तो हर साल हम घर पे हल्दी कुकू भी रखते हैं, अभी की लूट रखते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इस बार हमने ऐसा कुछ किया नहीं। देन भाभी आए थे वान देने, तो मैंने उनको बोला कि चलो आपको भी मैं वान दे देती हूँ। तो उनको बैठा के हल्दी कुकू वगैरह लगाया और तिल गुड़ दिया, देन उनको भी पका ला के वान दिया। और वैसे तो मतलब हम जाने ही वाले थे शाम को सबके घर पे, पर वो आए हुए थे देने के लिए, तो फिर उनको घर पे ही दे दिया, नहीं तो हम सबके घर पे जाके ही देने वाले थे। फिर ये आफ्टरनून का टाइम था, यहाँ मैं ना ये तिल गुड़ की वो हल्दी कुकू के पैकेट्स बना रही थी, क्योंकि वो जो MDF की रंगोली है उस पर मोली बांधना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये हल्दी कुकू को एक पैकेट में हल्दी कुकू और मोली और थोड़ा सा ये जो चिरौंजी जैसे दाने दिख रहे हैं ना आपको कलरफुल, ये यहाँ हलवा बोलते हैं इसको, और इसमें ही थोड़ा सा बाद में मैंने तिलकुटा डाल दिया था। तो इस तरह से मैंने ये बनाया। तो ओवरऑल मेरा वान कुछ इस तरह से दिख रहा था। रंगोली, इस पे ये हल्दी कुकू और मोली और ये हलवे के दाने और लड्डू, जो घर के लोग हैं उनको लड्डू भी दिया था, और बाकी बाहर जो गए उसमें मैंने तिल गुड़ का कूटा ही डाल दिया था। फिर इवनिंग में फटाफट से रेडी हुए, क्योंकि जाना था। तो दिन भर की साड़ी ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो ही जाती है, बिगड़ ही जाती है। तो फटाफट से वापस रेडी हुई, और एज़ यू ऑल नो मुझे शाम को वापस अच्छे से रेडी होना पसंद है। तो मैं अच्छे से रेडी हुई शाम के टाइम पे, और फिर फटाफट से झोले भरे, मेरा वान रखा, माँ का वान रखा, हल्दी कुकू रखा, सब कुछ रखा। चाय वगैरह पीने के बाद हम बाहर निकल गए थे। और फिर आते आते ना हमको बहुत टाइम हो गया था, लगभग 8 बज गए थे, क्योंकि हमारे जो चारों घर हैं, हम एक्चुअली गए भी लेट, 5:30 पौने 6 बजे हम लोग घर से निकले थे। फिर उसके बाद सबके एक एक के घर जाना करने में टाइम लग गया, और 5-5 मिनट तो आपको सबके घर बैठना ही पड़ता है। फिर घर आके
घर आने के बाद में मैंने फटाफट से डिनर प्रिपेयर किया। तो डिनर में हमने बनाया था बहुत सिंपल सा बट बहुत ही यमी दाल फ्राई और जीरा राइस बना लिए थे। और आंटी पहले ही आ गई थी तो वो रोटी बना के ऑलरेडी जा चुकी थी। तो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद मैंने सबको बोला अब आप सब साथ में बैठो, मैं फटाफट से आपको पुरस देती हूँ। तो सब लोग बैठे और फिर सबको एक एक करके मैंने पुरसना चालू किया। जल्द फिर रात आते आते ना एनर्जी नहीं बचती है, ऐसा लगता है काम फटाफट हो जाए, कंप्लीट हो जाए और आप फ्री हो जाए। तो बस यहाँ मैं सबकी एक एक करके फटाफट से थालियाँ पुरस रही थी और सबको जिम में बैठा रही थी। पहले ही अविक को तो मैं पहले ही जिमा चुकी थी, बस अभी सब जैसे पापा जी, माँ और संकेत, इन तीनों को बैठाया और उसके बाद फिर मैं भी जिम में बैठ गई थी। तो बस ये था मेरा सिंपल सा संक्रांति का व्लॉग। ऐसा कुछ भी बहुत यूनिक, बहुत वैसा तो हमने कुछ ऐसा किया नहीं, बस ऐसा सिंपल सा ही हमारा सेलिब्रेशन था। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। चलिए ये था मेरा संक्रांति का व्लॉग। एक बार फिर से आप सभी को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ महाराष्ट्र में कहते हैं तिल गुड़ खाओ और गोड़ गोड़ मतलब कि मीठा मीठा बोलो। तो बस चलिए अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय श्री कृष्णा।